बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। आज हम श्रीमद् भागवत के स्कंद 6 में अध्याय 14 से 17 तक सम्राट चित्रकेतु की कथा आती है। इस कथा को के ये जो अध्याय 14 से 17 तक इनको हम पूर्ण नहीं पढ़ेंगे, परंतु इनका जो कुछ भाग जो है वो पढ़ेंगे और कुछ उस भाग को थोड़ा सा संक्षेप में भी कहेंगे ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। और बाकी शेष जब हम श्रीमद् भागवत का पाठ का अलग से वीडियो बनाएंगे उस समय इन अध्याय को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्कंद 6 का अध्याय 14 पढ़ रहे हैं। ये इसमें है वृत्रासुर का पूर्व चरित्र। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु राज्य करते थे। सूरसेन देश में जो है एक चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा चित्रकेतु उनका राज्य था। वो राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी और ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में भी समर्थ थे, परंतु उन्हें उनसे किसी के भी घर से कोई संतान न हुई। तो ये राजा चित्रकेतु जो है संतानहीन थे और 1 करोड़ रानियों के होने के बावजूद भी और सब तरह से सक्षम होने के बावजूद भी इनके किसी से कोई संतान न हुई। यूँ महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। पूरा सब कुछ था उनके पास। हर प्रकार का सुख था, सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां जो हैं वो बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे और बहुत सी सुंदर रानियां थी और सारी पृथ्वी उनके वश में थी। ये हम चित्रकेतु जो है, राजा चित्रकेतु क्या थे, ये उसका छोटा सा वर्णन किया। एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुँचे। एक दिन राजा चित्रकेतु के पास जो है घूमते हुए टहलते हुए जो है ये अंगिरा ऋषि जो है आए और अंगिरा जी ने जब देखा कि राजा का चित्त जो है, राजा ने उनका पहले तो सब प्रकार से स्वागत किया, उनको जो है अर्घ्य दिया, पूजा की, उनकी सब विधि प्रकार से उनकी पूजा की और आतिथ्य सत्कार किया। और आतिथ्य सत्कार होने के बाद जब वो बैठ गए तो महाराज ऋषि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरा ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो होना, क्योंकि राजा के पास जो है यही है उनका मुख्य रूप से जो है यही सब चीज़ें उनका धन होता है, यही उनकी शक्ति होती है। तो उन सब के बारे में जो है अंगिरा ऋषि ने राजा से प्रश्न किया कि ये सब सकुशल तो आपकी है ना, आप मतलब इनके रहते हुए हर प्रकार का ऐश्वर्य भोग रहे हो, मतलब कोई किसी तरह की इनमें से कमी तो नहीं है आपको। तो और इसके आगे वो एक और कहते हैं, राजन, तुम्हारी रानियां प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य अर्थात दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुरुष तुम्हारे वश में तो है न, कि यदि ये जितने भी नाम बोले हैं यदि ये आज्ञाकारी ना हो और वश में ना हो तो ये भी बहुत राज्य में जो उत्पात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, अंगिरा ऋषि ने सम्राट चित्रकेतु से कहा कि ये भी आपके वश में है न, परंतु मैं देख रहा हूँ
अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है, तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो? ये राजा चित्रकेतु से पूछा। महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है। अंतर्यामी थे अंगिरा ऋषि, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, तो सम्राट चित्रकेतु ने जो है विनय पूर्वक जो है उनसे कहा, भगवान, जब आप सब कुछ जानते ही हैं, तब मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब भी मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ, जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिलती जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। तो राजा ने बताया, चित्रकेतु सम्राट ने बताया कि मैं संतानहीन हूँ और मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए ये जितना भी ऐश्वर्य है ये मुझे सुख नहीं दे पाता। बिना संतान के मैं बहुत दुखी हूँ। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही, पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। यदि संतान नहीं है तो पितरों को पिंडदान कौन करेगा, तो वो भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोग परलोक के सब दुखों से छुटकारा पा लूँ। ये सम्राट चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि से निवेदन किया। जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया। तो वो जो यज्ञ के लिए जो है उन्होंने चरु तैयार किया था, वो जो है चरु जो है उन्होंने राजा चित्रकेतु की जो सबसे बड़ी रानी कृतद्युति थी उनको दिया। और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा। और ये बताया कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा, परंतु वो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। ये भी अंगिरा ऋषि ने स्पष्ट रूप से उसी समय बता दिया कि तुम्हें उसके जन्म के समय हर्ष होगा, परंतु वो तुम्हें शोक भी देगा। और उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्युति ने महाराज चित्रकेतु द्वारा गर्भ धारण किया। समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। तो कृतद्युति ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरी प्रजा जो है आनंदित हो गई। राजा चित्रकेतु तो आनंदित होना ही था, और जो है रानी, सब पूरे उस साम्राज्य में जो है आनंद ही आनंद छा गया। पुत्र में राजऋषि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन बढ़ने लगा। माता कृतद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी 100 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। परंतु राजा के तो और भी बहुत रानियाँ थी, 1 करोड़ रानियाँ थी, तो वे जो है शोक की डाह से जो है जलने लगी। पुत्र की कामना तो उनको भी थी, और सिर्फ जो है महारानी कृतद्युति के जो है पुत्र हुआ था। और उससे और क्या हुआ, एक तो वो जलने लगी, और दूसरे राजा भी जो है अब क्योंकि पुत्र होने से जो है पुत्र में मोह हो गया, तो उनकी अवहेलना कुछ करने लगे। वो समझने लगी कि राजा जो है ये महारानी कृतद्युति के प्रति ही ज़्यादा आसक्त रहते हैं और अपने पुत्र के प्रति ही ज़्यादा, और उनकी हमारी जो है वो अवहेलना कर रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियाँ
अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उनके मन में कीर्तिवती के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। ये कथा जो है ये हम जो सुना रहे हैं ये सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए परीक्षित जी का भी नाम आएगा, सुखदेव जी का भी नाम आएगा। तो मतलब जब वो राजा उनकी अवहेलना करने लगा तो वे जो है कीर्तिवती से भी बहुत द्वेष करने लगी, जो दूसरी रानियाँ थी, जो सौतने थी। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। जो बच्चा पैदा हुआ था उसको जो है उन सब सौतन रानियों ने जो है उसको विष दे दिया। अब ये रानी कीर्तिवती जो है अपने बच्चा सो रहा था, दूसरे कामों में लगी थी। उसने अपनी दाई को भेजा, दाई को कहा कि जाओ बच्चे को उठा लाओ। तो बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा कल्याणी मेरे लाल को ले आ। धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियाँ उलट गई हैं, प्राण, इंद्रिया और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। यह देखते ही हाय रे मैं मारी गई इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर से जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर रानी कीर्तिवती जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रोदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी जिन्होंने उस बालक को जो विष दिया था, वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकारण मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केस और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल न सके। पति प्राणा रानी कीर्तिवती अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों में आंसू बह रहे थे। यहाँ इनको जो व्यथा जो पीड़ा हुई उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। मैं उसमें से कुछ चीज़ें ही छांट करके पढ़ रहा हूँ और बाकी तो आप जो है यदि स्वयं जो है इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो सब समझेंगे कि कितना वो जो विलाप कर रही थी राजा रानी और प्रजा जो है वो किस तरह से उनके भाव जो हैं उसमें बहुत मार्मिक भाव हैं। वे कहने लगी अरे विधाता सचमुच तू बड़ा मूर्ख है। भगवान को भी जो है देखिए रानी कीर्तिवती जो है भगवान के प्रति भी क्या कह रही हैं। वे कहने लगी अरे विधाता सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि की प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बूढ़े तो जीवित रहें और बालक मर जाए। अरे इससे तो अच्छा तुम हमें ही मार देते। हमारे सामने जो है हमारे इस बालक को तो जिंदा रहने देते। ये बालक तो कम से कम जीवित रहता, राज्य भोगता, सब कुछ करता, मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो वे अपने प्राप्त के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है। तूने संबंधियों में इसने बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए किराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है। इस तरह की और भी बहुत सी बातें जो हैं वो भगवान के प्रति जो है वो
दुख में दुखी थी, विलाप कर रही थी और दुख से दुखी होकर के वो जो है मतलब भगवान को भी इस तरह की बातें बोल रही है। और अब जो है फिर थोड़ी देर में वो बेटे की तरफ जो है, जो बेटे का शव पड़ा था उसकी तरफ मुखारबित हुई और उसकी तरफ देख करके बोलने लगी, अरे बेटा तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला और राजकुमार उठो बेटा, देखो तुम्हारी साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी, उठो कुछ खा लो और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो, अपने सज्जन संबंधी हम लोगों का सुख दूर करो। देखिए ऐसे में प्राणी जानता सब कुछ है कि ये मर चुका है, ये शव है, इसमें कुछ नहीं है, परंतु जो उसका विलाप है और जो उसकी बुद्धि है वो कोई काम नहीं करती और वो जो है इतना दुखी हो जाता है, उधर बुद्धि काम नहीं करती, वो इस तरह की बातें कहता है। जैसे हमने देखा कि ऊपर उन्होंने भगवान के प्रति क्या क्या कहा, अब बालक को देख करके, उस शव को देख करके क्या क्या कह रही हैं, किस प्रकार के विलाप कर रही हैं। तो मतलब ये सब वास्तविक घटनाएं हैं और मतलब इस तरह से व्यक्ति जो है शोकाकुल होता है, उसको हम सब जो है स्वीकार करते हैं और सबको स्वीकार करना चाहिए कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो वो शोक जो है वो हर व्यक्ति शोकाकुल होता है और जो उसके माता पिता हैं उनको जो शोक होता है उसकी कोई वास्तविक रूप से कल्पना नहीं कर सकता, वो इतना अधिक शोक होता है। तो जिसको होता है वो ही सिर्फ उसको जानता है। आगे कह रही, क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहाँ से फिर कोई लौटकर नहीं आता। जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ आए। तो जब पूरा का पूरा राज्य शोकाकुल हो रहा था, राजा रानी शोकाकुल थे, विलाप कर रहे थे, तो महर्षि अंगिरा जिनके की वरदान से सम्राट चित्रकेतु को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो और नारद ऋषि, उन्होंने देखा कि सब जो है शोक का वातावरण छा रहा है और सम्राट चित्रकेतु इतने दुखी हैं और उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है। तो वे दोनों जो है वहाँ पर पहुँचे। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो रहा है। इस अध्याय को हम पूर्ण नहीं कहेंगे क्योंकि हमने इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं छोड़ी हैं और कुछ चीज़ें छाँट करके ही पढ़ी हैं। अब अगला अध्याय जो है 15वां अध्याय, चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर युक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था। जब इस तरह की कभी कोई परिस्थिति घटती है तो जो आने जाने वाले भी होते हैं वो भी जो है माता पिता या जो भी शोकाकुल व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होते हैं उनको, चाहे वो उसके भाई बहन संबंधी कोई भी हो, उनको सबको समझाने की अपने अपने हिसाब से कोशिश करते हैं और जिससे कि वो धैर्य रखें, उनका शोक दूर हो सके। और ये तो यहाँ इस राजा को समझाने के लिए कौन आए? महर्षि अंगिरा और नारद जी। इनसे बड़ा समझाने वाला तो कोई नहीं हो सकता। और ये जो बात कहेंगे सच्ची बात कहेंगे, कोई झूठी भी नहीं बात कहेंगे। हम संसारिक व्यक्ति तो किसी को समझाने के लिए जो भी उदाहरण देते हैं या जो भी कुछ करते हैं तो वो एक
मतलब उसको सांत्वना देने के लिए करते हैं, और एक तरह से दिखावा भी वो हो सकता है। परंतु ये तो दोनों जो हैं महर्षि अंगिरा और नारद जी भगवान के कितने बड़े, नारद जी तो भगवान के अवतारों में ही आते हैं, और अंगिरा ऋषि कितने महान थे, तो वो जो है राजा को समझा रहे हैं। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने मुख्य रूप से क्या बात कही, उन्होंने कहा कि राजन जो है जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, ये पहले जन्म में तुम इसके क्या थे, ये तुम्हारा क्या था, समझिए। और ये तो हम लोगों का मिलना जुलना ऐसा है जैसे कि बालू के कण जो हैं वो जल के प्रवाह से जो है वो आपस में मिलते रहते हैं और बिछुड़ते रहते हैं, कि मतलब इस संसार में जो भी आया है वो एक दिन जाएगा, और जब तक उसका साथ है वो उसके साथ मिला है, और अलग होना है वो अलग होगा, चाहे आप अलग हो चाहे वो अलग हो, वो एक दिन अलग होगा। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जो ये हम मनुष्य शरीर को देखते हैं, जो मनुष्य हैं, ये इस जन्म के पहले ये हम नहीं थे कि हम जो है इस शरीर जैसा अब दिखाई दे रहा है कि हम ये थे, और यदि मृत्यु हो जाएगी तो ये शरीर जो है समाप्त हो जाएगा, तो हम तब भी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, जो चीज़ पहले नहीं होती और बाद में नहीं रहेगी। इसका मतलब ये वर्तमान में भी वो चीज़ है नहीं। ये शरीर जो है अनित्य है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। यदि सत्य होता, ये शरीर सत्य होता, तो इसका आदि भी सत्य होता और अंत भी सत्य होता, परंतु ये सत्य है नहीं। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। अब नारद ऋषि और अंगिरा जी जो हैं सम्राट केतु को क्या किस प्रकार समझा रहे हैं, भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा, वे अपने आप प्रतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना बना कर बिगाड़ते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भगवान ही जो है ये सब सृष्टि रचते हैं और इस सृष्टि का पालन करते हैं, और इस सृष्टि का संहार भी जो है भगवान ही करते हैं। जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं, और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर, उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृतिका रूप वस्तु में घटतव आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। तो इसमें एक वो समझा रहे हैं कि ये देखो, जो इस शरीर है इसमें जो देही है, जो आत्मा है, वो ही सिर्फ सत्य है। और जो है जैसे कि मिट्टी से जो है बर्तन बन जाते हैं और उनका हम विभिन्न नाम दे देते हैं कि ये घड़ा है, ये सुराही है, ये गिलास है, प्लेट है, तो परंतु वो वास्तव में वो मिट्टी ही है। वो जो है नाम जो है, तो इस प्रकार जो है ये सब जो है झूठे हैं, ये जो भी है। राजा चित्रकेतु, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। राजा को कुछ सांत्वना मिली जब इस तरह से जो दोनों ऋषियों ने समझाया। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान हैं और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। आप कृपा करके बताइए, आप लोग हैं कौन?
आप कृपया जो है दोनों अपना परिचय दीजिए। और भी बहुत बातें कही राजा चित्रकेतु ने, उनसे को देखकर और उनकी बातें सुनकर के जो ज्ञान की बातें उन्होंने कही थी, उन बातों को सुनकर जो है उनका परिचय मांगा मुख्य रूप से। तो महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। अब अंगिरा जी बोले कि जब मैं तुम्हारे पास आया था पहली बार, तुम्हें याद है नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे पास आया था और मैंने देखा कि तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित हो। मैं अंगिरा हूँ और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञानांधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। ये कहा कि जब हमने देखा कि तुम शोकाकुल हो परंतु भगवान के भक्त हो और शोक करने योग्य नहीं हो, तब हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। और यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है और ब्राह्मणों का भी भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कंठ लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अंगिरा ऋषि ने राजा सम्राट चित्रकेतु को कहा कि जिस समय मैं आया था मैंने देखा था कि तुम्हें पुत्र की बहुत लालसा है, इसलिए मैंने तुम्हें पुत्र दिया, परंतु यदि तुम्हारी मैं वो अवस्था नहीं देखता तो मैं तुम्हें जो है पुत्र की जगह जो है ज्ञानी देता। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है, जिनके पुत्र हैं उनको कितना दुख होता है, अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियाँ, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं और इनमें से कब कौन सी चीज़ नष्ट हो जाएगी, कौन सी चीज़ चली जाएगी, ये पता नहीं है। तो ये सब अनिष्ट है और दुख के कारण है। ये महर्षि अंगिरा जो है सम्राट चित्रकेतु को समझा रहे हैं। सूरसेन, ये सभी शोक और ये क्या देते हैं, ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण है, मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर, सपन, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। कि जितने भी हैं, जो भी ऊपर वर्णन हुआ है कि ये सब असत्य हैं, सब झूठे हैं, इनको जो है सच्चा मत समझो। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो। इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाओ। ये जो है उनको राजा चित्रकेतु को जो है अंगिरा ऋषि ने समझाया कि तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इस शरीर को और इसके संबंधियों को, वस्तुओं को, इनको अपना मत समझो, ये सब अनित्य हैं, सब झूठे हैं। देवऋषि नारद ने कहा, देवऋषि नारद ने जो है उनसे एक और कहा था कि वो उनको एक मंत्रोपनिषद देंगे और उससे जो है, उसके करने से जो है उन्हें बहुत शीघ्र ही भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात उन्होंने कही थी। अब ये अध्याय जो है इसको भी हमने आंशिक रूप से ही पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है। ये यहाँ पर
समाप्त हो जाता है। और अगला अध्याय 16वां अध्याय है चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। तो इसमें जो है हम बस कुछ ही हिस्सा और पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल सज्जनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, जो बालक मर गया था, वो जो जीवात्मा थी, उसको उस समय के ऋषि महात्मा और देव ऋषि नारद जी ये तो इतने सक्षम हैं कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने उस जीवात्मा का जो है, जो बालक की जीवात्मा थी, उसका आह्वान किया, उसको अपने सबके सामने वहाँ प्रत्यक्ष करके बुलाया। मतलब जितने भी राजा के परिवार वाले और सब लोग थे, सबके सामने प्रत्यक्ष करके जीवात्मा को का आह्वान किया, उन्होंने बुलाया। देवऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता स्वर संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने संगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। मतलब ये देवऋषि नारद जो हैं उस जीवात्मा से कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर में आ जाओ और अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो, राज्य करो, समझ गए ये, और अपने इन परिवार वालों का शोक दूर करो। और वो इतने समर्थ थे, वो खाली कह नहीं रहे हैं, वो ये सब कुछ, यदि वो जीवात्मा चाहता, वो सब कुछ करने में सक्षम थे। वो कर भी देते, जीवात्मा को जो है उसके मृत शरीर में ला देते, और वो जो है यदि चाहता। अब परंतु जीवात्मा क्या जवाब देता है? जीवात्मा ने कहा, देवऋषि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। एक योनि नहीं, कितनी योनियां गिनवा दी? देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में, और कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। मेरे कितने जन्म हो चुके हैं पता नहीं है, मुझे नहीं पता है कि मैं कितने जन्मों से जो है इन योनियों में भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, बताइए। अरे भैया, इस जन्म में ही मेरे ये माता पिता हैं, इतने मेरे जन्म हो चुके हैं, उसमें ये किन किन में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। तो ये जो हम संसारिक बखेड़ा अपने साथ समझते हैं, मानते चले आ रहे हैं, तो ये कि द्वेषी है, ये मित्र है, ये माता है, ये पिता है, ये संबंधी है, तो ये जो है हर जन्मों में मेरे साथ रहा। तो मतलब उसमें जो है कोई दूसरे थे, आज ये मेरे माता पिता बने हैं, पहले के जन्मों में मेरे माता पिता दूसरे होंगे और दूसरे संबंधी होंगे। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सोने आदि की वस्तुएं जो हैं खरीदने बेचने से जो है एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास चली जाती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। तो जीव का जो है ये जन्म होता रहता है, कभी इस योनि में हुआ, कभी पशु पक्षी की योनि हुआ, कभी मनुष्य की योनि हुआ, कभी देवता की योनि में हुआ। 84 लाख योनियाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। तो ये जन्म होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थ का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक उसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता भी रहती है। ये बहुत अच्छी बात बताई है कि जब तक जो है हमारा किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक हमें उसमें आसक्ति रहती है और उसमें ममता रहती है। जिस दिन जो है आप जो है कोई एक वस्तु आपकी है आज जिसको आप अपना मानते हैं, यदि आप उसको बेच दें और वो किसी दूसरे की हो जाए, उसमें से आपकी आसक्ति और ममता उसी दिन समाप्त हो जाएगी कि उसके बाद उसका कुछ भी हो। तो यही बात जो है ये नारद जी जो है यहाँ वो जीवात्मा जो है वो अपने उत्तर में जो है समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि
जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता भी रहती है। अब आगे जीवात्मा क्या कह रहे हैं, जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव वास्तव में जीव कैसा है, यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म अर्थात जन्म आदि रहित, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। इस जीव का जो है न जन्म होता न मृत्यु होती है। ये जो आत्मा है ये नित्य है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न प्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष अर्थात हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धिवृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। ये जीव के बारे में बतला रहे हैं कि ये जीव का क्या स्वभाव है और ऐसा क्यों होता है। वास्तव में यह अद्वितीय, यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। ये सबका साक्षी है और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। ये आत्मा जो है हमारे शरीर के अंदर जो है हमेशा जो है साक्षी भाव से और उदासीन भाव से स्थित रहता है। यह जीवात्मा इस प्रकार कहकर वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। तो जितना जीवात्मा को बोलना था उसने सबके सामने बोला और बोल करके वो चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। वहाँ पूरे सगे संबंधी परिवार वाले सब बैठे हुए थे। सबने जब जीवात्मा की बात सुनी सबको बहुत आश्चर्य हुआ, सब विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया, जो उनका उस शव के प्रति स्नेह लग रहा था वो बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। और उनकी जो उतने ज्ञान की बात जो है जीवात्मा ने जो है बात समझाई और उधर देव ऋषि नारद जी ने और अंगिरा ऋषि ने जो समझाई, उन सब ज्ञान की बातों से जो है उनका जो है उसके मरने का उनका शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और और्ध्व दैहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस दुष्ट स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। तो अब उनको कुछ मतलब शांति मिली। और परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख उठा तक नहीं देख सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके अर्थात मार्स्यहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर संयंत्रेंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। तो आज हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था और ये अध्याय आगे भी है और इससे संबंधित राजा चित्रकेतु की पूरी कथा के लिए और भी एक अध्याय और बचेगा। तो परंतु हम सिर्फ इतना ही पढ़ना चाहते थे। तो ये जो है जो कभी कोई परिवार का या कोई भी शरीर छोड़ कर के जो चला जाता है और जो दुख विलाप होता है, ये वास्तव में होता है। ये मतलब खाली संसारिक वो नहीं है, ये दुख होता है और इस दुख का अनुभव जो है जब किसी को होता है वही व्यक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति करता है। परंतु ये जितनी भी बातें हैं, ये दुख जो है हर व्यक्ति के हर उसके जीवन में आता है। कभी कोई किसी को हम खुद छोड़ के चले जाते हैं, कभी कोई हमें छोड़ करके चला जाता है। तब ये सब परिस्थितियाँ जो हैं ये आती हैं। परंतु
जिसको भगवान की ये सब सृष्टि की रचना भगवान की है, पालन वो कर रहे हैं और संहार भी वही करते हैं। हमें ऐसा समझ करके धैर्य ही रखना चाहिए और इसके अतिरिक्त हम कुछ करने में समर्थ भी नहीं है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नानक भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।